सो हेलो ट्रेडर, आज हम जानेंगे कि कैसे हम MTF का यूज़ करके ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि MTF का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एंड उसके बाद मैं आपको लाइव बाय और सेल करके दिखाने वाला हूं एंड उसके बाद लास्ट में हम इसके चार्जेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि कितने चार्जेस हमें अगर मैं MTF करता हूँ या इनसे कुछ लोन वगैरह लेता हूँ। MTF का मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि हम इनसे कुछ मार्जिन लेंगे तो उनका कुछ इंटरेस्ट हमें इनको देना पड़ेगा। वो ज़्यादा नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव। सो सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं MTF करना चाहता हूँ ग्रो में। तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर टूल मिल जाता है MTF का, या तो मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर जो भी स्टॉक में हम MTF कर सकते हैं फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सभी स्टॉक में हम MTF यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैनुअली मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी किसी भी एक स्टॉक को, जैसे कि मैं किसी बैंक को सर्च करता हूँ, ये वाला बैंक है ना। चलो मैं इस बैंक में आपको MTF करके दिखाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अभी मेरे पास ये स्टॉक है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो इसमें मैं MTF करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूँगा। इससे पहले आपको इसके फंडामेंटल चेक कर लेने हैं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार स्टॉक की एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बाय पर जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। तो तीन ऑप्शन मुझे मिलते हैं। डिलीवरी का मतलब ये हो गया कि मैं पूरे पैसे दूंगा और इस स्टॉक को बाय कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं चलो इस स्टॉक को 10 क्वांटिटी में यहाँ पर ले लेता हूँ। तो जो 10 क्वांटिटी में अगर इसकी लूँगा तो मुझे यहाँ पर 393 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो इनका ब्रोकरेज है 5 रुपये के आसपास, ये कुछ गवर्नमेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, अगर मैं डिलीवरी में लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर 393 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि मेरे होंगे। तो डिलीवरी में हम होल्ड कर पाएंगे। एंड उसके बाद आता है एक नया इंट्राडे। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक दिन के लिए किसी स्टॉक को बाय करते हैं और जब मार्केट ओपन होने के बाद 3-3:30 बजे के आसपास टाइम होता है क्लोज होने का, उससे पहले हम सेल कर देते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम कर लेते हैं। तो ये इंट्राडे का मतलब होता है आज के लिए अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये सिर्फ आज के लिए है। तो मैं इंट्राडे पे क्लिक करूँगा तो इंट्राडे में मुझे 5x मार्जिन मिलता है। कितना? 5x। यहाँ पर देख सकते हो मार्जिन मुझे मिल रहा है। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 80 रुपये के आसपास मुझे इनको देने पड़ेंगे, मुझे 10 स्टॉक मिल जाएंगे। अभी मैंने दिखाया था कि जब हम डिलीवरी में कर रहे थे तो कितना था, है ना। अभी इंट्राडे में 5x हमें मार्जिन मिलेगा, लेकिन मैं MTF करना चाहता हूँ। अब MTF का मतलब ये हो गया कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्जिन MTF का यूज़ करके हम अपने जो भी है होल्डिंग है ना उसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर MTF मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2.78x मार्जिन, यानी कि मान सकते हो आपका जो कैपिटल है वो इतने गुना आपको कम देना पड़ेगा। लाइक जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 1000 रुपये हैं तो मेरे 1000 रुपये यूज़ होंगे, लेकिन मैं इससे ज़्यादा स्टॉक बाय कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 997 रुपये हैं। ठीक है, अब मैं MTF के अब मैं इस ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक के कितने स्टॉक बाय कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। 100 ये 1400 रुपये के आसपास हो जाएंगे। चलो 80 स्टॉक, 80 भी नहीं आएंगे, 70, हाँ 70 स्टॉक मैं बाय कर सकता हूँ अभी MTF अगर मैं यूज़ करता हूँ। वैसे अगर मैं 70 स्टॉक शेयर बाय करता हूँ तो मुझे 2748 रुपये मुझे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। सो MTF का ये फ़ायदा है। तो चलो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये अभी एक बार इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं। वैसे ठीक है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा। अभी मैं 70 स्टॉक बाय करूँगा MTF पर। ठीक है, अब इसके चार्जेस भी जानेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देता हूँ। सो मेरा ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है और अपनी ऑर्डर डिटेल्स में यहाँ पर देख सकता हूँ। टाइप हमने MTF में 70 स्टॉक बाय किए हैं। मैं डन पर क्लिक करता हूँ एंड पोजीशन पर मुझे दिखेगा यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना मेरा प्रॉफिट चल रहा है। एंड ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है। मैं इसको जितने दिन चाहूँ उतने दिन होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो चार्जेस भी मैं आपको आगे अभी बताऊँगा।
ये अभी मैंने इसको बाय कर लिया है 70 क्वांटिटी, यानी कि 70 स्टॉक के आसपास। अब अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरता है तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी मैंने ये MTF का यूज़ करके मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि MTF का मैंने यूज़ किया है तो इन्होंने मुझे कितना लोन दिया है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा पोजीशन डिटेल्स आपको देखनी है। यहाँ पर मैं पोजीशन डिटेल्स देखूँगा तो ग्रो यहाँ पर मेरी पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी हेयर कट यहाँ पर 36% के आसपास, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 986, और जो ग्रो ने मुझे फंड दिया है वो 1753 के आसपास मुझे ग्रो ने फंड दिया है। तो ये कैपिटल उन्होंने दिया है, मेरा कैपिटल 986 यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको दिखेगा कितना रिटर्न है वन डे का, और टोटल यहाँ पर जो भी, तो ये 1 दिन 2 दिन जितने दिन भी आप चाहते हो इसको होल्ड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम MTF का यूज़ करके स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसको एग्जिट करना है तो क्लिक करना है, और यहाँ पर एग्जिट पर मुझे क्लिक करना है। मैं जैसे एग्जिट पर क्लिक करूँगा अपना स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। जो भी चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी चलो मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसको सेल कर दूंगा। ट्रेडर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी अपना प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पर 2 रुपये के आसपास, नो प्रॉब्लम। चलो अभी मैं आपको इनके चार्जेस बता देता हूँ। देखो, अब हमने MTF यहाँ पर यूज़ किया है तो हम इसको होल्ड करेंगे। अब जब 1 दिन होल्ड हम करेंगे तो उस कंडीशन में कितना चार्जेस हमें इनको देना पड़ेगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इसको होल्ड करता हूँ, जितना हमने ग्रो के पास से अभी फंड लिया है ना, तो उसका हमें 0.041% पे करना पड़ेगा, वो भी डेली का। अब ये इसको आप जो कैपिटल आपने लिया है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी निकल के आएगा उतना आपको डेली देना पड़ेगा, यानी कि 0.041% के आसपास आपको ये देना पड़ेगा पर डे, जितना कैपिटल आपने लिया है। और अगर मैं साल की बात करूं तो ये हो जाता है साल का 14.95%, यानी कि साल का आपको जो इनसे आपने कैपिटल लिया है उतना आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने ग्रोस से मार्जिन लिया है कितना, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने मार्जिन लिया है ग्रो से। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.041 से। ठीक है, अब इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रुपए देने पड़ेंगे डेली के, वो देने पड़ेंगे 41 रुपये। अगर हमने 1 लाख रुपए का यहाँ पर फंड ग्रो से लिया है तो देने पड़ेंगे कितने, 41 रुपये। 1 लाख का अगर हमने लिया है उस हिसाब से पर डे का 41 रुपये देना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं साल का आपको बता देता हूँ कि अगर साल तक आप होल्ड करते हो, 1 साल तक 1 लाख कैपिटल आपने इनसे लिया है तो होल्ड करते हो, तो आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, यहाँ पर 14.95। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपका साल का जो जाएगा वो जाएगा 14,950 रुपये, यानी कि इतना आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप MTF करते हो तो 1 साल में। अब वो अगर आपको लॉस होगा वो अलग बात है, इनको तो ये देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई लॉस हो गया तो नहीं देना है। ठीक है, तो ये चार्जेस है, इंटरेस्ट है, रेट है ग्रो के MTF के। ठीक है, अब और भी चार्जेस होते हैं जो कि ब्रोकरेज होता है। ब्रोकरेज जैसे कि मैंने अभी ये ऑर्डर डाला है तो उसके ऊपर आप ग्रो आपसे 0.1% पर ऑर्डर लेता है, यानी कि आपने ऑर्डर जो डाला है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 0.1% ब्रोकरेज इनको देना पड़ेगा, जो कि एक बार जब आप ऑर्डर डालते हो तब आपको देना पड़ेगा। अब चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने 50,000 के शेयर खरीदे हैं, ये मान के चलते हैं हम 50,000 के मैंने शेयर खरीदे हैं, ब्रोकरेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे 50,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1% से, तो कितना निकल के आ गया, ये हो गया 50 रुपये। यानी कि 50,000 के अगर स्टॉक आपने खरीदे हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, ये हो गया ब्रोकरेज। तो आप इसको लगा सकते हो 0.1%। तो ये आप कैपिटल के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया ब्रोकरेज। अब आ गया एक और चार्ज जो आपको देना पड़ता है MTF जब आप करते हो, जो कि 20 रुपये पर ऑर्डर है। कितने, 20 रुपये पर ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेग और अनप्लेग चार्ज।
ठीक है ना। तो ये चार्जेस हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए, इंटरेस्ट रेट बता दिया, ब्रोकरेज बता दिया और प्लेग और अनप्लेग भी बता दिया जो कि 20 रुपये पर ऑर्डर है। ठीक है, जब आप शेयर को क्या करते हैं प्लेग और अनप्लेग करते समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चार्जेस है, इसलिए थोड़ा सा देखकर ही MTF का यूज़ करें, क्योंकि आपने देखा होगा चार्जेस ये आगे चलकर बड़े होते हैं अगर आप ज़्यादा कैपिटल लेते हो MTF से, तो उस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलो हम इसको सेल करते हैं। अभी यार इसमें 3-4 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी लॉस इसमें चल रहा है, शायद ये स्टॉक गिरना चालू कर दिया है इसने। चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ, मुझे प्रॉफिट और लॉस से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वीडियो बनानी थी, मैं इसको सेल पर कर देता हूँ। तो ये मैंने सेल कर दिया। तो कभी भी आप सेल कर सकते हो, ये ऑर्डर डिटेल्स आ चुकी है, सेल हो गया है। और देखो अभी इसमें लॉस हुआ है 4-4.5 रुपये के आसपास। मैं कैपिटल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेल वगैरह कर दिया है। तो इस तरीके से आप ग्रो में MTF कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।